नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। शुक्र ने अभी अभी दोस्तों मेष राशि में प्रवेश किया है। आपकी राशि तथा आपके लगन के ऊपर, धनु राशि तथा धनु लगन के ऊपर इस परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, और आपको बता दें शुक्र 24 दिन मेष राशि में आपके पंचम भाव में रहेंगे, जैसा कि आप इस चार्ट से देख रहे हैं। आपकी कुंडली के पंचम भाव में, जो कि पूर्व पुण्यों का भाव है, स्पेकुलेशन का, लॉटरी सट्टे का भाव भी यही है, राजनीति का भाव भी यही है, और विद्या बुद्धि संतान का भाव तो होता ही है। पंचम भाव में बैठकर शुक्र सीधे दोस्तों 11वें भाव को देखेगा, जो कि शुक्र का अपना ही भाव है। अच्छी बात है, कोई भी ग्रह अपने भाव को देखे तो वह भाव सुदृढ़ हो जाता है, अच्छा फल देता है। यहाँ पर साथ में आपको और भी बताना चाहता हूँ कि गुरु का भी भाव, गुरु की भी दृष्टि इस भाव के ऊपर है। हालांकि राहु की भी यहाँ पर दृष्टि रहेगी, नवम दृष्टि। तो ये 3 ग्रह कम से कम इस भाव को प्रभावित कर रहे हैं। राहु की नवम दृष्टि, गुरु की पंचम दृष्टि और शुक्राचार्य की आज से सप्तम दृष्टि पड़ेगी। आज यूं तो आप कहेंगे शुक्र 0 डिग्री पर है, भाव संधि पर है, क्योंकि आज ही मेष राशि में प्रवेश किए हैं। तो इसका बहुत जल्द प्रभाव क्या सुखद मिल पाएगा? जी हाँ दोस्तों, जिनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होती है वह इस तरह के दिमाग में क्वेश्चंस जरूर रखते हैं। अक्सर मुझसे कंसल्टेंसी के जरिए जब गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इस तरह की बातें उनके जहन में होती हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि 0 डिग्री का नो डाउट अभी भाव संधि कहे इसे, परंतु दोस्तों बहुत जल्दी से घूमता है। 24 दिन 23 दिन में तो यह अगले भाव में चला जाएगा, तो 1-2 रोज पश्चात यह काफ़ी आगे आ जाएगा। ये बात भी नहीं है, ये तर्क भी शायद आपको इतना अच्छा ना लगे। जो सही बात है, जो इसके बल को अगर हम टेस्ट करें तो इसके षडबल को देखना चाहिए। 6 तरह के बल होते हैं हर ग्रह के पास, और वह षडबल जिस ग्रह का स्ट्रोंग होता है उसी की चलती है। एक बात, इस ग्रह का षडबल आप कहेंगे इतनी जल्दी कैसे स्ट्रोंग हो गया? यहां पर ना तो ये स्थान बली है, ना दिग बली है, परंतु एक बल है, ये अपनी राशि को देखता है। अगर आप आज की कुंडली देखें तो आज पाएंगे इसका बल मंगल, शनि, गुरु, बुध से कंपेरेबल है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि गुरु का बल थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि केंद्र में बैठे हैं, सप्तम भाव से अपने भाव को देखते हैं, तो गुरु स्ट्रोंग हैं। फिर भी बुरा नहीं है इसका षडबल शुक्र का इतना पंचम भाव में। हालांकि पंचम भाव में आप कहेंगे कालपुरुष की कुंडली में सिंह राशि आती है, तो सूर्य की राशि, इसलिए इतना बल ना हो, परंतु सूर्य क्योंकि केंद्र में है, फिर से इसे बल मिल जाता है। डिस्पोजिटर रूल भी आपको याद रखना चाहिए। तो कहने का मतलब आपकी कुंडली में देखिए, ये जो चर्चा की है मैंने आपको बताने के लिए ये कर रहा हूं। आपकी कुंडली में बहुत से ग्रह 0 डिग्री पर, 1 डिग्री पर होंगे, तो आप उनको देखकर परेशान हो जाते हैं। किसी बड़े ज्योतिष के पास जाते हैं, वह भी कई बार आपको परेशान कर सकता है। ऐसा होता नहीं है दोस्तों, एक फैक्टर नहीं मैटर करता। 0 डिग्री के ग्रह राजा भी बनाते देखे गए दोस्तों। दिल रखने के लिए नहीं कह रहा, इसका प्रूफ दे सकता हूं आपको। दोस्तों, जिस ग्रह की षडबल अच्छी हो, जैसा कि बताया अपने भाव को देखता है, इसलिए षडबल अच्छी है। एनीवेज, कहने का मतलब, ये तो एस्ट्रोलॉजी की बात होगी, कहने का मतलब शुक्र का बल आज सही है आज की तारीख में, और ये अच्छा फल दे सकता है 11वें भाव का, क्योंकि अपने भाव का सबसे पहले ग्रह फल देता है।
और 11वां भाव सुदृढ़ आज से हो जाता है, जो कि इनकम का भाव है। पैसा सभी को चाहिए दोस्तों। आज की तिथि में युद्ध हो रहे हैं, पैसे के लिए हो रहे हैं, किसी और चीज के लिए नहीं हो रहे। देखिए वर्ल्ड वार की स्थिति बनी हुई है, बट दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ मनी। और यहां पर गुरु की भी दृष्टि है 11वें भाव के ऊपर, राहु की दृष्टि भी है। राहु की दृष्टि दोस्तों यहां पर इतना करेगी कि ये क्रूर ग्रह है राहु, 11वें भाव को देखता है तो कहीं ना कहीं आपको बल देता है, आपको मानसिक बल देता है, आप में एक छटपटाहट सी देता है। अच्छी बात है। जब तक व्यक्ति थोड़ा सा रेस्टलेस नहीं होता तो वह काम नहीं करता। कंफर्ट जोन में रहते हुए व्यक्ति सुस्त हो जाता है। हल्का सा स्ट्रेस तो होना ही चाहिए। नियम है इस सृष्टि का या सिस्टम है हमारे मानवीय स्वभाव का कि जब हम स्ट्रेस में आते हैं हल्का सा, तभी हमारी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होती है। तो एनीवेज राहु का प्रभाव वैसे भी 11वें भाव के ऊपर अच्छा होता है, क्योंकि क्रूर ग्रह है राहु। उपच स्थान के ऊपर क्रूर ग्रहों का प्रभाव अच्छा होता है। 3rd हाउस में बैठा हो राहु वैसे ही आपको पराक्रमी बनाता है, परिश्रमी बनाता है और शत्रुहंता तो बनाता ही है। राजयोग कारक होता है 3rd हाउस का राहु। एनीवेज मंगल भी साथ में है, तो इसलिए अभी फिलहाल आपके पराक्रम में कोई कमी तो नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कारण से कुछ दिक्कत है तो वो आपकी दशा अंतर्दशा के कारण हो सकता है, या ढैया का प्रभाव किसी व्यक्ति को दिक्कत दे रहा होगा, क्योंकि शनि जिन जातकों की कुंडली में अच्छे नहीं होते उन्हें ढैया 7.5 इत्यादि में हल्का फुल्का दिक्कतें होती हैं। दोस्तों शुक्र की बात करने से पहले आपसे निवेदन, एक औपचारिकता, अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल को परंतु आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें, बाद में आप भूल जाते हैं। अगर आप काफ़ी समय से देख रहे हैं, मैं एसवी भारद्वाज, जी हाँ, आपसे गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारा मोराल बूस्ट होता है और आपका कुछ खास नहीं जाता। शुक्र दोस्तों पंचम भाव में बैठकर जब 11वें भाव को देखेंगे तो आय के साधन तो बढ़ेंगे। आपके मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ संबंध बेहतर होंगे। भाई बहनों का साथ मिलेगा। समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, क्योंकि गुरु भी 11वें भाव को देख रहा है। लग्नेश का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर हो तो ये अच्छा है। तो अब देखिए 11वां भाव सुदृढ़ हो चला है, तो इससे एक तो प्रतिष्ठा, समाज में आपका गुणगान होता है, आपके अच्छे गुणों की। अच्छे गुण इसलिए क्योंकि शुक्र और गुरु दो शुभ ग्रहों का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर है, तो इसलिए आप अपनी शुभता के कारण, आप अपनी क्वालिटीज के कारण, अपने गुणों के कारण समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं। ये कुंडली का सूत्र भी है, नोट कर लीजिए। जिस जातक की कुंडली में 11वें भाव के ऊपर या 11th लॉर्ड शुभ प्रभाव में होता है, वह समाज में अच्छे कारणों के कारण, अच्छे गुणों के कारण ख्याति पाता है, अपने सर्कल में एटलीस्ट फेमस होता है। जैसा जैसा कुंडली होता है उस स्तर का राजयोग होता है। तो 11वें भाव के ऊपर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, जो कि फेम का भाव भी है 11वां भाव, क्योंकि 10th हाउस से सेकंड पड़ता है, तो एनीवेज आपके कर्म ऐसे होंगे जब शुभ ग्रहों का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर होगा जो अच्छे होंगे, जिसके कारण आपको ख्याति भी मिलती है। परंतु याद रहे यहाँ पर क्रूर ग्रह का प्रभाव होना भी बहुत जरूरी होता है, नहीं तो व्यक्ति उतना सफलता नहीं पाता, सफलता उतनी नहीं पाता। तो यहाँ पर आपकी सफलता के योग राहु ने बनाए हुए हैं, तो आप आसमान की ऊंचाइयां छूने के लिए तत्पर रहे, ऐसा ही सोचा करें दोस्तों। ये शुक्र आपको भौतिक सुख देने वाला है, स्पेकुलेशन से खास लाभ होगा, लॉटरी के योग बनाता है। जी दोस्तों, 11वें भाव का मालिक पंचम भाव में बैठकर 11वें भाव में बैठे को देखे तो पंचम भाव जो कि स्पेकुलेशन का भाव है, शेयर स्टॉक मार्केट से
आपको लाभ होगा। आप कहेंगे अभी तो मार्केट डाउन हो रही है, कभी अप हो जाती है। रिस्क लेने से पहले अपनी कुंडली का अवलोकन जरूर करवा लें। नंबर नीचे दिया हुआ है, चार्जेस लागू रहेंगे। शुक्र दोस्तों कला के भी कारक है, पंचम भाव एंटरटेनमेंट का भी है, क्रिएटिविटी का भी है। शुक्र जैसा ग्रह यहाँ पर हो तो आपकी इमेजिनेशन में एक उछाल सा आ जाता है, आपकी क्रिएटिविटी आपका साथ देने लगती है। आप कुछ अच्छा क्रिएट करेंगे, कुछ अच्छा लिखेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ अच्छा कहेंगे। आपकी बातों में एक वो सृजनात्मक सी शैली होगी। आपकी वोकैबुलरी एक इस तरह की हो जाएगी कि लोग आपकी तारीफ करे बिना नहीं रह पाएंगे। तो कहने का मतलब आप अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे वक्ता प्रवक्ता, अच्छे म्यूजिशियन, अच्छे डांसर, अच्छे पेंटर, अच्छे राइटर इत्यादि साबित होते हैं। स्त्री वर्ग का ग्रह है शुक्र, स्त्री वर्ग से भी आपको फायदा हो सकता है। अगर आप किसी तरह के फिल्म लाइन में हैं, मॉडलिंग के क्षेत्र में हैं, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स का बिजनेस करते हैं, किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है आपका काम शुक्र से संबंधित, लग्जरी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, कारों का सेल परचेज हो सकता है, सुंदर सुंदर परिधानों का सेल परचेज हो सकता है, तो शुक्र आपको इस अवधि में लाभान्वित करेगा। धन की स्थिति बेहतर होगी, इनकम का ग्राफ यकायक बढ़ने लगेगा। पंचम भाव का तो बताया आपको, भर भर कर फायदा होगा। लाखों करोड़ों अक्सर हमने देखा है इस तरह के गोचर में लोग कमा लेते हैं, क्योंकि गुरु आपके मार्गी हो चुके हैं। मार्गी गुरु का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर, लग्नेश का प्रभाव दोस्तों 11वें भाव के ऊपर हो तो ये लक्ष्मी योग हो जाता है। शुक्र का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर, 11वां भाव का मालिक है, तो 11वें भाव का मालिक 11वें भाव को देखे, लग्नेश 11वें भाव को देखे तो व्यापार से भी लाभ होगा। व्यापार से लाभ इसलिए क्योंकि सप्तम भाव में बैठा है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति का सप्तम भाव में बैठना और 11वें भाव को देखना, शुक्र के साथ देखना, ये अच्छा योग बन जाता है। कहीं ना कहीं आपको लाभ के योग बन चले हैं। कहीं ना कहीं ऐसा घटनाक्रम एट द बैक स्टेज होना शुरू हो चुका होगा कि आपको आने वाले 2-4 दिनों में ही कोई फ़ायदा हो सकता है। इसके संकेत आपको आजकल में मिल सकते हैं। तो कहने का मतलब धन की स्थिति 100% बेहतर होगी। दोस्तों एक और योग बन रहा है यहाँ पर, मंगल जो कि 6th हाउस को देख रहा है। 6th हाउस शुक्र का है, जहाँ पर वृषभ राशि पड़ती है। 4th एस्पेक्ट है मंगल का, और शुक्र मंगल की राशि में आज से प्रवेश कर चुका है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं शुक्र और मंगल का भी संबंध स्थापित हो जाता है। तो वकीलों को फायदा हो, कर्जे से निजात मिलने के योग बने, कोर्ट कचहरी में आपको सफलता के योग बने, ये चांसेस प्रबल हो जाते हैं। क्योंकि छठे भाव का मालिक शुक्र पंचम भाव में बैठा है और पंचम भाव का मालिक छठे भाव को देखता है, तो ये अच्छा योग हो जाता है। जिन लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे थे, कहीं ना कहीं उनके लिए स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। यहाँ पर एक और अच्छी स्थिति है कि शनि की दृष्टि भी सूर्य से युक्त होकर छठे भाव को देखता है, तो शनि और भी क्रूर हो जाता है। छठे भाव को देखे तो शत्रुओं का नाश संभव है। आप कोई भी प्रतिस्पर्धा, किसी भी कंपटीशन में हैं तो निश्चित तौर से आपकी जीत निश्चित होती है। यहाँ पर ढैया इत्यादि सब जीरो हो जाता है। ऐसे में तो मंगल, शनि, सूर्य सभी का प्रभाव छठे भाव पर आप समझें, और राहु का प्रभाव 11वें भाव के ऊपर, ये आपको पुरुषार्थी बनाता है, अजात शत्रु बनाता है। कहने का मतलब इस तरह का कॉम्बिनेशन कभी कभार बनता है, जहाँ पर देखने में ये कॉम्बिनेशन बुरा है, परंतु आपके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन चला है। ये प्लैनेटरी जो स्ट्रक्चर बन चला है, दैट इज़ गोइंग टू फेवर यू, दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू फेवर यू, क्योंकि गुरु आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में। जब लग्नेश अच्छी स्थिति में हो तो सब कुछ संभव है। और 2 जून से पहले पहले बहुत बड़ी उपलब्धि आपको देवगुरु बृहस्पति के कारण मिलेगी।
अभी फिलहाल इतना बताना चाहता हूँ, लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा, प्यार मोहब्बत में कोई बड़ी सफलता मिलेगी, स्त्री वर्ग से लाभ होगा, और अगर आप सिंगल्स हैं तो शादी के योग तक बनते हैं। एटलीस्ट कोई स्त्री जातक आपकी जिंदगी में आ सकता है। लव लाइफ के लिए ये कॉम्बिनेशन भी उतना ही अच्छा है। दोस्तों, आज इतना ही, अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर से चर्चा को जारी करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।